प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली जो 8 पढ़ रहे थे उसमें 8.3 का अपना प्रश्न नंबर 2 है। कमला किसी बैंक से, प्रश्न नंबर 2 है, कमला किसी बैंक से 26,400 रुपये ऋण ले लेती है तो मूलधन है अपना 26,400 रुपये, जिस पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह के बाद कितना भुगतान करेगी या कितने रुपये चुकाएगी। तो मूल जो धन है वह है 26,400 रुपये और दर जो है 15% वार्षिक, यानी इसकी जो कंडीशन है वो वार्षिक है। और समय जो दे रखा है अपने को इस प्रश्न में 2 वर्ष 4 माह है। तो 2 वर्ष 4 माह बाद वह कुल कितने रुपए चुकाएगी यानी बैंक को अदा करेगी। तो अपन प्रश्न में कुल धन ज्ञात करेंगे। तो कुल धन का तात्पर्य होता है अपना मिश्र धन। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कुल धन, कोष्टक में अपन मिश्र धन लिख सकते हैं और मिश्र धन को अपन ए से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र है अपना मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ घात समय आता है। अपना जो मूलधन है वह है 26,400 रुपये। तो यहाँ अपन 26,400 रुपये लिखते हैं। 1 प्लस दर जो है अपनी 15%, तो 15/100। समय जो है 2 वर्ष 4 माह है। तो अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 वर्ष का, क्योंकि अपन महीना को वर्ष में बदलते हैं तो माह में 12 का भाग लगाया जाता है। तो 4 माह है यहाँ, तो 4 माह के भी अपन वर्ष बनाएंगे तो 12 का भाग लगता है। तो 2 वर्ष तो यही आ गए अपने। इसके बाद 4/12 है, इसका तात्पर्य हुआ 1/3। तो कुल मिलाकर अपनी जो भिन्न बनी वो 2 से ही 1/3। तो अपन लिख सकते हैं 2 से ही 1/3 वर्ष। यहाँ वर्ष एक बार वर्ष और लिख देते हैं। अब प्रश्न को जमाते हैं तो 26,400 अपन ने इस प्रकार की प्रक्रिया कई बार की है। तो यहाँ क्या मानेंगे अपन 100। तो 100 में 15 जोड़ते हैं तो आता है 100, 15/100 और समय अपना 2 से ही 1/3 वर्ष। अपन ने इस प्रकार का प्रश्न पहले भी किया कि जब पूर्ण अंक में वर्ष आता है तो दर को अपन उसी प्रकार लिखते हैं। जब भिन्न में समय आ जाता है या दर आ जाती है तो यहाँ अपना प्रश्न में समय भिन्न में है, तो जो भिन्न है उसमें उसका भाग अपने को दर में लगाना पड़ता है। तो एक बार प्रक्रिया इधर करते हैं। अपनी जो दर थी वो थी 15% और समय जो आया अपना भिन्न में 1/3। तो अपने को 3 का भाग किस में लगाना है 15 में। तो 3 पंजे, तो इसका मतलब आया 5%। तो अपन जो दर अपनी यहाँ 15% थी तो 2 बार तो अपन 115/100 गुणा 115/100 लिखते हैं और 1/3 के लिए अपन लिखेंगे 5। तो 105। तो इस प्रश्न को इस प्रकार जमाते हैं 26,400 गुणा 115/100 गुणा 115/100 और यहाँ जो अपना समय भिन्न में आया तो यहाँ प्रक्रिया अपन ने समझ ली। तो यहाँ जो दर आएगी वो आएगी अपनी 105/100। प्रश्न में यहाँ 2 शून्य हैं तो इस 2 शून्य से 2 शून्य को काट सकते हैं। इसके बाद यहाँ 100 है तो 100 का भाग, या इस 100 को 5 से काट सकते हैं तो 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। फिर अपन इस 20 में और 115 में 5 का भाग जाता है तो यहाँ अपन 4 लिख सकते हैं। 4 पंजे 20 और यहाँ आता है अपना 23 पंजे 115। इसके बाद 4 से 264 को अपन काट सकते हैं तो कटता है 4 एकम 4 और 6 चौक 24, यहाँ 2 बच गए, फिर आ गए 24 तो 6 चौक 24। इसके बाद अपन इस संख्या को शेष जो बची उसको लिखते हैं। तो आया अपना 66 गुणा 115 गुणा 23 गुणा 21/100। इनको यदि अपन परस्पर गुणा करते हैं तो आता है
366 59 70/100। तो इसमें नीचे हर में 2 शून्य आ रही है तो अपन दाई के बाद 10 लगा सकते हैं। तो अपना है ये 36,659 रुपये 70 पैसे। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। जो अपना जो मिश्र धन आया यानी बैंक को चुकता करना पड़ेगा 36,659 रुपये 70 पैसे। अगला जो प्रश्न है अपना तीसरा, वह इसमें 2 व्यक्ति या 2 प्रकार के प्रश्न है। इसमें एक तो सरल ब्याज है और एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है। तो फेबिना 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है। तो आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 3, फेबिना 12,500 रुपये 12% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेती है। तो कुल मिलाकर अपने को इसमें ये जो प्रश्न है फेबिना के लिए, उसमें अपने को साधारण ब्याज वाला प्रश्न हल करना है। तो मूलधन जो है वह है फेबिना के लिए, मूलधन है अपना 12,500 रुपये और समय जो दे रखा है अपने को 3 वर्ष और दर है 12%। तो इसमें अपन साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र जो है वह है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है अपना 12,500 रुपये, दर है अपनी 12%। तो 12/100 गुणा समय अपना 3 वर्ष। 2 शून्य से अपन 2 शून्य काट सकते हैं तो आता है 125 गुणा 12 गुणा 3। 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 8 30 और 12 एकम 12 और 3 15। तो गुणा 3 बराबर 4,500 रुपये। यानी फेबिना जो 12,500 रुपये 12% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेती है तो उसको 4,500 रुपये चुकता करना पड़ेगा। इसी प्रकार राधा ने 12,500 रुपये वो भी बैंक से उधार लेती है और 10% की दर से उसी समय भुगतान करती है जिस समय फेबिना ने किया। तो किसका ब्याज अधिक होगा और किसका ब्याज कम होगा, इस प्रकार का अपना ये प्रश्न है। तो राधा 12,500 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेती है। तो कुल मिलाकर अपने को इसमें ब्याज ज्ञात करना है और कौन सा करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वाले प्रश्न में अपन ने साधारण ब्याज किया और इसमें अपन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो इसमें मूलधन जो है वो है राधा के लिए, मूलधन है अपना 12,500 रुपये, दर है अपनी 10% वार्षिक है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है और समय है 3 वर्ष। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले अपन कुल धन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कुल धन या मिश्र धन। कुल धन बराबर होगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ घात में समय आता है। तो मूलधन है अपना 12,500 रुपये
1 प्लस दर अपने को दे रखी है 10%, तो 10/100 और समय अपना 3 वर्ष है। तो 12,500 रुपये गुणा, इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ लघुत्तम आता है 100, प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ आता है 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 प्लस 10, तो कुल मिलाकर 10% है तो 110/100 और समय अपना 3 वर्ष। तो इसको अपन 3 बार लिखते हैं, तो 12,500 गुणा 110 गुणा 110 गुणा 110/100, 3 बार है तो 3 बार अपन 100 लिख देते हैं। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं, ऊपर अपनी शून्य है 1 2 3, तो अपन 3 शून्य काट सकते हैं। तो शेष जो संख्या बची अपनी 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11/10, तो इनको अपन यदि गुणा करते हैं तो अपना गुणनफल जो है वो है 10, तो 16,637.50 रुपये ये अपना आया मिश्र धन। राधा के लिए मिश्र धन हो गया 16,637 रुपये 50 पैसे। इसके बाद अपन इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कुल धन या मिश्र धन माइनस मूलधन। कुल धन जो आया था अपना 16,637 रुपये 50 पैसे और मूलधन था अपना 12,500 रुपये। तो अपन इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो आता है 4,137 रुपये 50 पैसे। राधा ने बैंक को 4,137 रुपये 50 पैसे ब्याज के रूप में चुकाए और फेबिना ने 4,500 रुपये ब्याज के चुकाए। तो अपन कह सकते हैं कि राधा का जो ब्याज वो कम है और फेबिना का ब्याज अधिक है। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। धन्यवाद।